मोदी की चुनौती बन गए थे शिवराज, एक झटके में निपटा दिए गए। एमपी में बड़ी जीत दिलाने वाले शिवराज को देना पड़ गया सीएम पद से इस्तीफा। कैसे मोदी के सामने खड़े होने की शिवराज ने चुकाई कीमत। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान ने जोरदार झटका दिया है। मोहन सिंह यादव को सीएम बनाने का ऐलान करने के साथ ही यह भी साफ हो गया है कि एमपी में सीएम पद के रूप में सबसे लंबी पारी खेलने वाले शिवराज सिंह का प्रदेश की राजनीति से पत्ता कट गया है। मोहन सिंह यादव के नाम का ऐलान होने के बाद शिवराज राजभवन पहुंचे और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो दूसरी ओर मोहन यादव ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को अपने दम पर 2/3 से ज्यादा सीट दिलाने वाले शिवराज के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। भले ही हाईकमान ने मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन ये सभी को पता था कि बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज के नाम पर ही वोट मांग रहे थे। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को ही अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण बता रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस ने भी अपनी हार के मंथन में लाडली बहना योजना को सबसे बड़ा कारण बताया था। सब कुछ शिवराज के नाम पर था, लेकिन सीएम पद उनकी जगह मोहन यादव को मिल गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिवराज से क्या भूल हो गई जो उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी गई। कोई दूसरी पार्टी होती तो चुनाव परिणाम सामने आते ही उस नेता के नाम पर मुहर लगा देती जिसकी सरकार में चुनाव हुआ था, लेकिन शिवराज को बीजेपी ने पूरी तरह से किनारे कर दिया। छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह सीएम नहीं बनाए गए तो इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो 5 साल उनकी निष्क्रियता और चुनाव में भी उनका सीमित चुनाव प्रचार माना गया था। लेकिन शिवराज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो 3.5 साल के सीएम थे, लगातार काम कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी अकेले उन्होंने जितनी रैलियां की उतनी रैलियां 5 राज्यों में किसी नेता ने नहीं की। यहां तक कि मोदी, शाह, नड्डा ने मिलकर 5 राज्य में जितनी रैलियां की उससे करीब 2 गुना रैलियां केवल शिवराज ने अकेले मध्य प्रदेश में की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों हाईकमान ने शिवराज को ठिकाने लगा दिया। अगर पीछे पलट कर देखें तो इसके पीछे 10 साल पुराना घटनाक्रम सामने आता है। 2013 में जब बीजेपी केंद्र में विपक्ष में थी तो उस समय पीएम उम्मीदवारी को लेकर नरेंद्र मोदी को अगर किसी नेता से टक्कर मिल रही थी तो वो शिवराज सिंह चौहान ही थे। शिवराज के चलते ही नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवारी हासिल करने में 3-4 महीने से ज्यादा का समय लग गया था और उसके बाद से ही बीजेपी में शिवराज को मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। 2013 में एमपी में जब बीजेपी को बड़ी जीत मिली तो शिवराज का दौर बढ़ गया था। ऐसे में जब 2018 में एमपी में कांग्रेस की हार हुई तभी से शिवराज को किनारे लगाने की कोशिश शुरू हो गई। 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की तो शिवराज को इसीलिए सीएम पद मिला था क्योंकि वो अकेले पार्टी में ऐसे नेता थे जो सिंधिया समर्थकों को साथ में लेकर चल सकते थे। लेकिन 2023 में ऐसी कोई मजबूती नहीं थी जिससे शिवराज को सीएम पद दिया जाए और जैसे ही हालात हाईकमान के मनमाफिक हुए सबसे पहले शिवराज को किनारे लगा दिया गया। अब शिवराज क्या होगा इस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटाया गया था तो उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष पद भी शिवराज को नहीं दिया गया है। ये पद नरेंद्र तोमर को दिया गया है। तो ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा ये सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।